बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आपके जहन में ये जो सवाल उठ रहा है कि वो बॉल जो काजी फाइज ईसा साहब के कोर्ट में आई थी, वो बॉल उन्होंने उठाकर शहबाज शरीफ के कोर्ट में क्यों डाल दी। यानी मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आया था, मामला तो काजी फाइज ईसा के पास आया था, बात तो इनको करनी थी, मसला तो इनको हल करना था, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से वो बॉल जो इनके कोर्ट में आई उठाकर इन्होंने शहबाज शरीफ के कोर्ट में डाल दी। क्यों? इस सवाल का जवाब तो लतीफ खोसर साहब ने एक जुमले में बयान कर दिया, एक जुमले में, और एक जुमले में उन्होंने बता दिया कि ये कहानी है क्या, ये कहानी हो क्या रही है, ये कहानी चल क्या रही है। तो लतीफ खोसर साहब ने क्या कहा है एक जुमले में, जरा सुन लीजिए। इस्तीफे का मुतालबा करेंगे आप? देखें वो है वो सारी जबान ज्यादा नो नक कपन कुते आ रहे हो आदि बोला तो गड़वा रहे हो वो उसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हम कहेंगे इसको जो है डिस्कस करो। अब लतीफ खोसर साहब ये कह रहे हैं, वो जो उन्होंने अपनी जबान में, ये सराइकी में शायद कोई जुमला कहा है, वो तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तो इनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाए। यानी हम इनसे इस्तीफे का काजी फैसला साहब से मुतालबा करें, जबकि इनको तो एक्सटेंशन मिलने जा रही है। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि काजी फैसला साहब पहली मर्तबा ऐसे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जो एक्सटेंशन चाहते हैं बकौल लतीफ खोसर साहब के, और वो चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। और ये बात बहुत दिन से ज़ेर गर्दिश है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन देने का प्लान रखती है और उनको एक्सटेंशन देने का मंसूबा बना रही है। अब अगर लतीफ खोसर साहब ये समझते हैं या ये एक ज़ुबान ज़द आम ये बात है कि काजी फैज़ साहब को एक्सटेंशन मिलने वाली है, तो फिर तो साफ समझ आ जाती है ये बात क्या हो रहा है। फिर तो काजी फैज़ साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहेंगे जिससे शहबाज शरीफ को नुकसान पहुँचे, जिससे मौजूदा सेटअप को कोई नुकसान पहुँचे। और यह तो समझा जाता है कि उस वक्त भी जब बल्ले का निशान लिया था काजी फैज़ साहब ने, जब बल्ले का निशान छीना था, तो उस वक्त भी इंटेंशन यही थी कि नून लीग हुकूमत में आ जाए, और अगर नून लीग हुकूमत में आ गई तो फिर एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो सवाल ये उठ रहा है, काजी फैसल साहब को किसी फोरम पर इस सवाल का जवाब दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि वो एक्सटेंशन की ख्वाहिश नहीं रखते, या इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर देना चाहिए, ताकि ये चहमगोइयाँ दम तोड़ जाएं जो उनके बारे में उठ रही हैं कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। यानी जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि काजी फैसल साहब ने बल्ला इसलिए छीना कि नून लीग हुकूमत है, उनको एक्सटेंशन मिल जाए। काजी फैसल साहब जो हैं वो इसलिए इस तरह के मामले की इंक्वायरी नहीं चाहते और शहबाज शरीफ के पास डाल रहे हैं, और इस मामले को मनो मट्टी तरह दफन करना चाहते हैं ताकि चीज़ें स्मूथली चलती रहें और उनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो क्या काजी फैज़ ईसा साहब सारी चीज़ अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उठता है। अब देखिए, जो कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन के क़याम से पहले ही पता चल गया है कि इसके TORs क्या आ रहे हैं। अगर आपने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बारीक बीनी से देखा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो बनाए जा रहे हैं उससे न सिर्फ ये कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनका कुछ पता नहीं चलेगा, बल्कि उल्टा ये जो 6 जज हैं इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है। मसलन मैं आपको 3-4 क्लिप छोटे छोटे सुनाता हूं आज़म नज़ीर तारड़ साहब के, तो आपको पता चलेगा कि ये किस किस्म के TORs आ रहे हैं और क्या होने जा रहा है। मसलन जो पहला उनसे पूछा गया, एक सवाल पूछा गया, और क्या सहाफ़ी ने पूछा, ये तो आप खुद ही पहचान लीजिए ज़रा इनको और फिर बताइए कि कौन से शोरा आफाक सहाफ़ी हैं और यही इस तरह का सवाल कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जी ये जजेस का एक मिसकंडक्ट भी हो सकता है, यानी इनका ख़त लिखना एक मिसकंडक्ट भी हो सकता है। ये तो 6 जजेस ख़त लिख ही नहीं सकते थे, ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो उसका जवाब उनको ये देना चाहिए था आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। उनको ग्रीवेंस था, उन्होंने अपने शिकायत का के इजाले के लिए ख़त लिखा है, ये उनके मेरा नहीं ख्याल कि उसके मिसकॉन्डक्ट में आएगा, बल्कि उल्टा वो खुद डाउट कर रहे हैं हाँ क्या हाँ ये तो मिसकंडक्ट हो सकता है, और बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं ताकि वो पकड़ाई भी ना दें। सुनिए ज़रा क्या कहा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, ये मैं आपको ज़रा सुनवा भी देता हूँ उनका एक बयान। मैं आपकी ओपिनियन
जानना चाहता हूँ, क्या ये लेटर जो है ये मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस जो है या जज है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? आपकी ओपिनियन क्या है? क्या ये मिसकंडक्ट है कि नहीं? मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूँ और वजीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूंगा इस सवाल का जवाब देने से। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। कहते हैं इस सवाल का जवाब भी कमीशन से आना चाहिए। यानी पहला तो पता चल गया कि TOR क्या होगा कि कमीशन ये डिसाइड करे या कमीशन ये फैसला करे कि क्या ये खत लिखने वाले जजेस का मिसकॉन्डक्ट बनता है या नहीं बनता। एक तो TOR में पता चल गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इसका जवाब भी कमीशन ही से आए कि मिसकॉन्डक्ट है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि TOR उनको दिया जाएगा, ये सवाल दिया जाएगा तो उसका वो जवाब ढूंढेंगे ना कि ये जज ने मिसकंडक्ट किया या नहीं किया। तो एक तो उन्होंने अपना माइंड शो कर दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं कि जी टाइमिंग के हवाले से बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा होता कि ये उसी वक्त जजेस जब ये मुश्किलात का इनको दरपेश हुई थी उसी वक्त ये खत लिखते या उनको बताते। तो ये ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बतौर वकील के, एक कानून के तालिब इल्म के, मुझे खुशी होती है इस बात के ऊपर अगर ये वाकयात अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं, जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता। टाइमिंग के हवाले से जरूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ है। तो अब पहली बात तो ये है कि उसी वक्त टेकअप किया गया था। ये जो जजेस हैं उन्होंने उसी वक्त ये खत, ये शिकायत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजी थी और जैसे जैसे वाकयात रूनुमा होते रहे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखते रहे। तो ये कह रहे हैं ना कि आज लिखा है, नहीं आज नहीं लिखा, ये उसी वक्त लिखा गया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, फिर तो शहबाज शरीफ से भी पूछा जा सकता है, नवाज शरीफ से भी पूछा जा सकता है कि आप अपनी इक़्तिदार से निकाले जाने के 3 साल बाद या 2 साल बाद गुजरांवाला के जलसे में तकरीर करते हुए क्यों कह रहे थे कि जनरल बाजवा तुम हो जिम्मेदार, तुमने मुझे निकाला। तो ये जब निकाला गया उस वक्त वो क्यों नहीं बोले कि निकाल दिया गया। तो ये टाइमिंग वाली जो बात है ना कि जी उस वक्त क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है, तो ये अजीब व गरीब सी मंतिक है। कई चीज़ें जो है वो खुद नून लीग के लोगों की तरफ से भी बहुत बाद में सामने आती हैं। तो ये यानी क्वेश्चन भी रेस कर दिया। एक तरफ वो कमीशन बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये टाइमिंग अब देखें ना, ये अब 1 साल बाद 1.5 साल बाद सामने आ रहा है। तो सवालात भी उठा दिए, अभी से मशकूक भी बना दिया उसको। फिर वो कहते हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान के इदारे पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, यानी जिस इदारे का बार बार नाम लिया गया है इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इस पर तो उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। अच्छा, जब उंगलियां नहीं उठनी चाहिए तो फिर आप कमीशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उंगलियां तो बहरहाल जजेस ने उठाई हैं। अगर जजेस उंगलियां नहीं उठा सकते तो फिर इसको प्रोब करने की ज़रूरत क्या है? फिर इस पर कमीशन क्यों बन रहा है? तो ये भी उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया, ज़रा ये भी सुने। वो इदारे भी इसी सिस्टम में, इस दायरे कार में काम करते हैं। हमारा जो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उसकी बहुत कुर्बानियां हैं, हमें उसकी भी कदर करनी चाहिए और हर वक्त जो तनकीद की उंगली है उनकी तरफ नहीं बढ़ानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि उन पर तनकीद की उंगली नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आप देखें कि जिन जजेस ने तनकीद की उंगली बढ़ाई है उनकी उंगली पर पहले ही इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ये उंगली उठा ही नहीं सकते थे। जब उंगली उठा ही नहीं सकते थे तो फिर कमीशन क्या निकालेगा? तो TORs क्या आ रहे हैं ये हमें पता चल रहा है। अब वो कहते हैं कि अगर इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हुए तो फिर क्या होगा। तो अगर इल्ज़ाम दुरुस्त हुए तो क्या करना है और दुरुस्त ना हुए तो क्या करना है इन जजेस के खिलाफ, ये भी कमीशन बताएगा। तो उसका मतलब है कि ये भी TORs में आने वाला है, TORs में ही शामिल किया जाएगा कि कमीशन बताए कि अगर ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके, जो कि साबित नहीं हो सकेंगे। देखिए, इन जजेस से कहा जाएगा कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए साबित करें, साबित तो वो नहीं कर सकते। कैसे साबित करेंगे? मेरे बेडरूम में कैमरा लगा हुआ था। कैसे साबित करेंगे कि इनके बहनोई को उठा के करंट लगाया गया था? अब तो उसका मेडिकल भी नहीं हो सकता, तो साबित तो होगा नहीं। तो साबित नहीं होगा तो फिर इन जजेस के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये भी कमीशन बताएगा। तो ये भी TOR है, ये भी सुन लें ज़रा कि वो क्या फरमा रहे हैं, सुने। सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा।
तो आपको अंदाजा हो रहा है कि जो TORs बनने जा रहे हैं वो इन जजेस के खिलाफ बनने जा रहे हैं। यानी सवाल ही इस नौयत के आएंगे कि जो भी कमीशन बनेगा, एक रुकनी कमीशन, वो इन्हीं जजेस के खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट बना के दे देगा और फिर उसके ऊपर सियासत होती रहेगी जितना अरसा भी हुई, या फिर मामला दब जाएगा। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चला है। देखिए, सादा सी बात यह है कि जजेस ने जिसके खिलाफ शिकायत की है उसी को काजी फाइज ईसा ने बुलाकर कहा है कि जी कमीशन बना दीजिए। उसी को काजी फाइज ईसा के पास आए एक बंदा शिकायत लेकर, यानी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जज के पास को बंदा आए और कहे कि जी ये डाकू है और इसने मेरा मोबाइल या मेरा सामान लूट लिया है, और जज साहब उसी शख्स को कहें कि भाई तुम इंक्वायरी करके बताओ कि ये सामान तुमने लूटा या नहीं लूटा। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। जजेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और हुकूमत क्या कर रही है? कमीशन बना रही है। खुद जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वही कमीशन बना रहा है। और इस पर उमर अयूब साहब ने तो कहा भी है, उन्होंने कहा कि ये जो इदारे हैं ये बुनियादी तौर पर हुकूमत को जवाबदेह होते हैं और हुकूमत आगे से कमीशन बना रही है। तो ये सुने ज़रा उमर अयूब साहब ने क्या कहा है। ये जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये रिपोर्ट करती हैं कैबिनेट डिवीज़न की प्राइम मिनिस्टर को, और लिहाजा इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। ये जजेस के ख़िलाफ़ जो हो रही है, इंट्रूजन हो रही है, और इसका मेरा ख्याल है जितना जल्दी जुडिशरी अपना डोमेन उसको मेंटेन करे, मेंटेन क्या उसको एसरटेन करे कि इस डोमेन के अंदर फ्री एंड फेयर जुडिशरी के अंदर कोई मुदाखलत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये किसी भी महज़ब माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारी डिमांड है। और हामिद खान साहब ने यहाँ पे मतलब अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है। उन्होंने तो आमिर फारूक साहब का भी कहा है कि वो रिज़ाइन करें, और अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी हम लोग स्टेटमेंट देख रहे थे। और दूसरी अहम बात ये है कि इस वक्त पहली बार हुआ है कि जजेस ने यानी कि बेंच ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अभी बॉल है जो हमारी बार जिसको कहते हैं वकला की कोर्ट में, वो अपनी इंडिपेंडेंस, आज़ादी ख्याल, आज़ादी इजहार के लिए और मीडिया के कोर्ट में है कि वो कितना एसरटेन कर सकती है। हम हैसियत पार्लियामेंटेरियन कौमी सूबाई असम्बली में और इंशाल्लाह सेनेट में तो उठाएंगे, पर अभी ये चीज़ ये जॉइंट एफर्ट होगी और तब ये एसरटेन होगा कि आइन और कानून के मुताबिक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आखिर में देख लीजिए जी कि आमिर फारूक साहब पर भी दबाव बढ़ रहा है। PTI के लोग भी उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा जो है वो बाकी लोग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और वकला तहरीक चलाने की बात भी हो रही है। तो आप लतीफ़ खोसा साहब को ज़रा सुन लीजिए कि वो किस तरह से इस सारे मामले को देख रहे हैं अदालत में आकर, और जिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की कोर्ट में उनको पेश होना है, उन्हीं से वो चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करें। सुने ज़रा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस इदारे पूरे के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। आइन के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं। कोई भी अगर अदलिया पर इस अंदाज से अपना जो है मुसल्लत करता है, अपने फ़ैसले टोंपता है, और जिस तरह से आपने देखा कि एक जज साहब ने लिखा कि मेरे जो है ब्रदर निस्बती को बिजली के करंट लगाए गए, बिजली के करंट लगाए गए, और फिर एक जज साहब ने लिखा है कि मेरे घर में अंदर कैमरे और वीडियोज़ लगाई गई हैं जो डिसाइफर हुई हैं। अब इसके बाद बाकी क्या रह जाता है। और एक जज साहब ने जो मातहत अदलिया के ने कहा तो उसका ये हुआ कि उसे यानी सेक्टर कमांडर के पास जो है ले जाना मकसूद था, और उसे OSD बना के और उसे रिपैट्रिएट कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। तो जजेस ने जितना कुछ लिखा है, 6 जजेस ने, वो एक चार्ज शीट है इनके ख़िलाफ़ अगर समझें तो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये इसका मुआवजा करना चाहिए इसका। अगर इस तरह से इंसाफ, अदल और इंसाफ को आप कत्ल करेंगे और इस तरह से आप बुनियादी हकूक़ का लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे और चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को मजरू करके आइन की जो है इस तरह से एनहिलेट करेंगे, तो ये आर्टिकल 6 के ज़ायचे में आता है। ये कानून और आइन की इस तरह से आप जो धज्जियाँ उड़ाते हैं, ये हाई ट्रीज़न के ज़ुमरे में आता है। सो हम अपने बानी चेयरमैन इमरान खान से मज़ीद जो है मुलाकात करना चाहते हैं। 11 बजे का वक्त हमारा मुकर्रर हुआ है कल अडियाला जेल में, और हम उनसे ये इस नई डेवलपमेंट की रोशनी में उसकी हिदायत लेना चाहते हैं कि क्या ऐसे में जो है
हम बुनियादी हकूक़ जब मुनहदम किए जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाएगी, वकला तहरीक चलाएंगे। हमने पहले भी एक तहरीक चलाई थी अदलिया बहाली की, अब अदलिया की आज़ादी की तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह। वकला से शुरुआत हम करेंगे और पार्टी सारी उसमें जो है शरीक और शामिल होगी ताकि लोगों को इंसाफ मिले, जमहूर को उनका हक़ हुक्मरानी मिले, आइन की पासदारी हो, आइन की बालादस्ती हो। जजेस ने अपने ख़त में इमरान खान के बारे में भी लिखा है कि इनके केसेस जो सुनते हैं तो उसमें भी मुदाखलत होती है, तो क्या अब इमरान खान के केसेस में कोई वक़्त रह गई है, कोई इनकी कोई उसकी? तो मैंने तो अर्ज़ किया ना कि हमारे मौक़िफ़ तो विंडिकेट हो गया है, ये चार्जशीट है और हमारी ये फैसले और हमारी जो सज़ाएँ हैं ये इसी से आप अंदाज़ा करें कि मुनहदम हो जाती हैं। ये बाकी तो ये एक कार्रवाई हो रही है जो कार्रवाई होनी चाहिए और हम ज़ाहिर है चाहेंगे कि हमें बरियत बाइज़्ज़त मिले और अदलिया से मिले। हम कोई NRO वाले लोग नहीं हैं, इसलिए इमरान खान ना डील करेगा और ना ही इमरान खान जो है मुल्क छोड़ कर जाएगा। इमरान खान निजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई। सर एक साहब, चीफ जस्टिस साहब को इस बात के बारे में पहले पता था, चीफ जस्टिस साहब को इस बारे में पहले पता था, पहले उनकी एक मीटिंग हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया था? हालांकि उनको इस बात का इल्म हो चुका था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी। तो क्या कहेंगे सर? हमारे दोनों के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। तो ये हैं जी हालात, वाक़यात, मामलात। इसके लिए ये मिसाल बिल्कुल ठीक आती है कि दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा दिया गया, या दूध जिसने चोरी किया या जो बिल्ला दूध पी गया उसी बिल्ले को फिर चौकीदार बना के पेश किया जा रहा है। तो इस कमीशन से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।